नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मौसम साफ होने के बाद फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से करीब 15,000 यात्री रवाना हुए हैं। मौसम खराब होने के चलते अस्थायी रूप से यात्रा बंद कर दी गई थी। केदारनाथ में फिर से हेली सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। तो मौसम साफ होने के बाद फिर से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से करीब 15,000 यात्री रवाना किए गए हैं। मौसम खराब होने के चलते यात्रा रोक दी गई थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर से चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। मौसम भी खराब लगातार बना हुआ है। ऐसे में यात्रियों से क्या कुछ अपील की गई है, क्या कुछ निर्देश उन्हें दिए गए? देखिए, बिल्कुल अब मौसम साफ होने के बाद यात्रा को शुरू कर दिया गया है। कल शाम सीएम ने भी कहा था, खराब मौसम में अगर प्रशासन आपको यात्रा के लिए रोकता है तो मेरा खुद आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्रशासन की गाइडलाइन को मानिएगा। और ये निवेदन भी सीएम की ओर से आया था। और आज जब मौसम साफ हुआ है तो अभी प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि आज सुबह से सभी धामों की यात्रा शुरू कर दी गई है। खासतौर पे यमुनोत्री और केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है वहाँ पर यात्रा सुचारू हो चुकी है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी की वजह से केदार धाम में यात्रा रोकी गई थी। अब यात्रा सुचारू होने से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जा पा रहे हैं। और पीछे की ओर जो लोड बढ़ रहा था, जो श्रद्धालु बड़े पैमाने पर ऋषिकेश से लेकर यात्रा पड़ावों में जिनकी संख्या बढ़ रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि यात्रा फिर से सुचारू हो चुकी है। और प्रशासन का कहना है कि अब किसी तरह की दिक्कतें नहीं है अभी फिलहाल मौसम की, तो इसलिए यात्रा को सुचारू कर दिया। सुरेंद्र, मौसम खराब होने की वजह से काफी सारी दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी हुई है। ऐसे में यात्री हर रोज वहां पर हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। यात्रा जब रुकती है तो एक जगह पर काफी संख्या में यात्री भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने इसके लिए पहले से ही प्लान तैयार किए हुए हैं। एक जगह पर जब भीड़ होती है तो यात्रियों को अलग अलग पड़ावों में रोका जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर लोगों को रोका जा रहा है। केदार धाम के जो यात्रा का पैदल पड़ाव है, पैदल यात्रा मार्ग है, उसमें कम से कम 7 से 8 पड़ाव हैं। अलग अलग जगह लोगों को रोका जाता है। अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो गौरीकुंड में रोका जाता है। उसके बाद रास्ते में भीमवली का एक पड़ाव है, छोटी लिंचौली एक पड़ाव है, बड़ी लिंचौली एक पड़ाव है, छानी कैंप एक पड़ाव है। तो इस तरह से तमाम पड़ाव हैं जहां यात्रियों को रोका जाता है और मौसम साफ होने के बाद उनको आगे के लिए भेजा जाता है। अभी मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है, किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, तो इसलिए प्रशासन ने दोबारा से फिर से यात्रा को शुरू कर दिया है। ठीक है सुरेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस हम आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर और है। चारधाम में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में 4 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है और केदारनाथ में अब तक 34 यात्रियों की मौत हो चुकी है। बद्रीनाथ में 12 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं गंगोत्री की बात करें तो 4 यात्रियों की मौत हुई है और यमुनोत्री में 20 यात्रियों की मौत अब तक हो चुकी है। चारधाम में अब तक 70 यात्रियों की मौत हो चुकी है। ऋषिकेश में भी कई हादसों में 5 यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। तो एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, कई जगहों पर खराब मौसम की वजह से यात्रा रोकनी भी पड़ी, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम साफ होने की वजह से यात्रा शुरू की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बनती हुई। केदारनाथ धाम में मंगलवार को 4 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। अब तक केदारनाथ यात्रा के दौरान 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। आए दिन धाम में तीर्थयात्रियों की मौत हो रही है और तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ की यात्रा में बिना तैयारियों के साथ पहुंच रहे हैं, जिस कारण उन्हें भारी ठंड में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को ठंड और सांस लेने में ज्यादा समस्या हो रही है, जिस कारण तीर्थयात्रियों की तबीयत खराब हो रही है और वो अपनी जान गंवा रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ में 12, गंगोत्री में 4 और यमुनोत्री में अब तक 20 यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से अपील भी श्रद्धालुओं से की जा रही है कि पूरी व्यवस्था के साथ चारधाम यात्रा पर पहुंचे, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है उस अपील के बाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मौत का आंकड़ा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है जो हम लगातार बता रहे हैं कि चारधाम क्षेत्रों में, खासतौर पे यमुनोत्री और केदारनाथ में, क्योंकि पैदल मार्ग भी है और दूसरा बड़ी बात है कि केदारनाथ धाम में हाइट होने की वजह से ऑक्सीजन की दिक्कतें सबसे ज्यादा हैं। जो यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचते हैं उनकी बॉडी मौसम के प्रति एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती है और जब वो केदारनाथ पहुंचते हैं तो उनको ऑक्सीजन की दिक्कतें होती हैं। कई बार हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक ही सबसे बड़ा कारण
मौत का है, 70 का आंकड़ा अब तक हो चुका है। अलग अलग दुर्घटनाओं में भी मौत हो रही है, कहीं एक्सीडेंट तो कहीं नदी में डूबने से मौत हो रही है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण का तो समझ में आता है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां यात्री बेपरवाह हैं, यात्रियों को ये प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करते हैं। ऋषिकेश के आसपास नदी में नहाने के लिए लोग उतरते हैं और वहां पर तेज बहाव के कारण लोगों की डूबने से भी मौत हो रही है। लेकिन जो मौत केदारनाथ में हो रही है, यमुनोत्री में हो रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और हार्ट अटैक आने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और दूसरा, कई यात्री ऐसे हैं जो नीचे के गर्म मौसम को देखते हुए कमीज में केदारनाथ पहुंच रहे हैं, यानी बिना तैयारी के केदारनाथ पहुंच रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर स्वास्थ्य खराब होता है और ऑक्सीजन कम होने के चलते फिर रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है सुरेंद्र, प्रशासन तो लगातार अपील कर ही रहा है कहीं ना कहीं, और लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। न्यूज स्टेट भी लगातार अपील कर रहा है कि जो लोग चारधाम यात्रा पर जाने वाले हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पूरी व्यवस्था के साथ चारधाम यात्रा पर पहुंचे, क्योंकि भीषण ठंड की वजह से और कम ऑक्सीजन की वजह से काफी सारी दिक्कतें वहां पर चारधाम यात्रियों को होती हैं।